The poem Scholar is composed by Robert Southey. In this poem, we are going to read about the poet and also about the poem. Then, first about the poet. Robert Southey 1774 to 1843 was the romantic poet of England. रॉबर्ट साउदे जिनका जन्म 1774 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1843 में हुई थी, वॉज द रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के एक रोमांटिक पोएट थे। ही वॉज बोर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड। उनका जन्म ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड मेनी ग्रेट पोएट्स सच एज शैली, बायरन, टेनिसन एंड ब्राउनिंग। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड, उनके कार्य ने प्रभावित किया, मेनी ग्रेट पोएट्स, कई महान लेखकों को, सच एज शैली, जैसे शैली, बायरन, टेनिसन और ब्राउनिंग। उस समय के राइटर्स, उस समय के पोएट्स उनकी रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ही कंपोज लॉन्ग पोएम्स जॉन ऑफ आर्क। उन्होंने एक लॉन्ग पोएम जॉन ऑफ आर्क कंपोज किया था। इन इट ही शोज सिंपैथी, जिसमें उन्होंने मर्सी या सिंपैथी, सहानुभूति की भावना दिखाई थी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के लिए, अर्थात फ्रांस की क्रांति के लिए, जिसमें उन्होंने सिंपैथी दिखाई थी। ही रोट प्रोलिफिकली नॉट ओनली पोइट्री बट आल्सो हिस्ट्री। उन्होंने केवल अनुकूलित ढंग से कविताएं ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, बायोग्राफी और ट्रांसलेशन भी लिखे थे। In 1813, he became the poet laureate. 1813 में वह कवि के रूप में पुरस्कृत भी किए गए। पोएट लॉरेट, अर्थात वो पोएट लॉरेट हो गए, अर्थात उनको पुरस्कृत भी किया गया। ही होल्ड दिस पोस्ट फॉर 30 ईयर्स। उनको यह पोस्ट 30 ईयर्स के लिए दी गई। पोएट लॉरेट के पोस्ट पर उनको स्थापित किया गया और ही हेल्ड दिस पोस्ट फॉर 30 ईयर्स। वह इस पोस्ट पर 30 ईयर्स तक बने रहे। साउदे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, आर्टिकल्स टू द टोरी क्वार्टरली। कहते हैं साउदे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियाज। रॉबर्ट साउदे ने मजबूत राजनीतिक विचारों को डेवलप किया। एंड कंट्रीब्यूटेड, और हिस्सेदारी निभाई, आर्टिकल्स, लेख में, टू द टोरी क्वार्टरली में उन्होंने बड़ी हिस्सेदारी की। कोरी टर्टली नामक कोई लेख था, आर्टिकल था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार से हम जानते हैं कि रॉबर्ट साउदे, जिनका जन्म 74 और जिनकी मृत्यु 1843 में हुई थी, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज एज फॉर ऑल टाइम्स। अब हम लोग जानेंगे अबाउट द पोएम। कविता के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द स्कॉलर। द पोएम द स्कॉलर और माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट was composed by Southey in his own library. The Scholar या माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट रॉबर्ट साउदे के द्वारा कंपोज की गई थी उनके खुद की लाइब्रेरी में। वे खुद अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और वहीं पर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। इस पोएम के 2 टाइटल हो सकते हैं, इसमें द स्कॉलर है और अन्य बुक्स में माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट भी टाइटल हो सकता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। रॉबर्ट साउदे वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। इन द पोएम ही अज्यूम्स द पर्सनालिटी ऑफ ए स्कॉलर। इस कविता में वह एक स्कॉलर की पर्सनालिटी को अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं। इस पोएम में वो एक विद्वानों के या विद्वान की पर्सनालिटी को अज्यूम करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। और देन ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ स्कॉलर्स liking and disliking, aspirations and dreams. Then he gives an account of scholars liking and disliking. और तब वह उन विद्वानों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग और एस्पिरेशन या उनकी आकांक्षाओं एंड ड्रीम्स और उनके स्वप्न की बात करते हैं। वे उनकी भावनाओं की बात करते हैं, उनका
लाइक एंड डिसलाइकिंग, और उनकी इंस्पिरेशन, उनकी आकांक्षाएं क्या थी, और उनके चेरिश्ड क्या था, पोषण क्या था, वे किस प्रकार की फीलिंग्स रखते थे, उनका हमारे जीवन में, हमारे विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर भी वो बहुत विचार करते हैं। द स्कॉलर लिव्स इन द कंपनी ऑफ डेड ऑथर्स। स्कॉलर लिव्स इन द कंपनी ऑफ डेड ऑथर्स। कहते हैं कि स्कॉलर्स रहते हैं डेड ऑथर्स के मध्य में। जो विद्वान लोग हैं वे डेड ऑथर्स के मध्य में रहते हैं, अर्थात हम लोग लाइब्रेरीज या पुस्तकों के बीच में रहते हैं। एंड these books are not only the books, these books are the imagination, these books are the contribution of the authors which are not present at the time with us, but they have written their thoughts and their everything in the book, and their experience is also written there, and we read their experience and become an experienceful man in short time. तो कहते हैं the scholar thinks that one day he would also become immortal like them. The scholar thinks that one day he would also become immortal like them. एक दिन वह भी उन्हीं की तरह अमर हो जाएंगे। इसकी पहले की लाइन है they are his true companions. वे वास्तव में उनके सच्चे साथी हैं। The scholar thinks that one day he would also become immortal like them. एक दिन वह भी उन्हीं की तरह अमर हो जाएंगे। Then his name would be cherished by coming generation. तब उनके आने वाली पीढ़ी उनको पोषित करेगी, उनको याद रखेगी। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। The poem The Scholar or My Days Among the Dead Are Past was composed by Robert Southey in his own library. The poem The Scholar या My Days Among the Dead Are Past रॉबर्ट साउदे के द्वारा उनकी लाइब्रेरी में ही कंपोज की गई थी। He was fond of books. Robert Southey was fond of books. In the poem he assumes the personality of a scholar. इस पोएम में उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ स्कॉलर को अज्यूम किया है, कल्पना किया है। Then he gives an account of scholars liking and disliking, inspirations and dreams. And तब वह यहाँ पर स्कॉलर के लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, एस्पिरेशंस और उनकी ड्रीम की बात करते हैं। द स्कॉलर लिव्स इन द कंपनी ऑफ डेड ऑथर्स। स्कॉलर्स लोग डेड ऑथर्स के साथ रहते हैं। दे आर हिज ट्रू कंपेनियंस। वे उनके वास्तव में सच्चे कंपेनियंस हैं, सच्चे फ्रेंड्स हैं। द स्कॉलर थिंक्स दैट वन डे ही वुड आल्सो बिकम इमोर्टल लाइक देम। यहाँ पर स्कॉलर में एक प्रकार से राइटर सही है। द स्कॉलर थिंक्स दैट, स्कॉलर सोचते हैं कि वन डे ही वुड आल्सो बिकम इमोर्टल लाइक देम। वह भी एक दिन उन्हीं की तरह अमर हो जाएंगे। विद्वान लोग सोचते हैं, या राइटर सोचते हैं, या ऑथर सोचते हैं, या पोएट सोचते हैं कि एक दिन वह भी उन्हीं विद्वान लेखकों की तरह अमर हो जाएंगे। then his name would not be cherished. तब उनका नाम चेरिस्ड रहेगा, या उनका नाम पोषित करेगा, उनका नाम आगे बढ़ेगा बाय कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह पोषण देंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह अपना एक्सपीरियंस बुक्स के माध्यम से शेयर करें, क्योंकि द पोएट इज आल्सो अ पोएट एंड ही इज आल्सो क्रिएटिंग एंड writing some books, and the collection of poems in the books, and after his death it will also kept in the library, and the readers would come there and read the books and get experience of the author Robert Southey. That's why वो कहते हैं कि हम नहीं होंगे बट हमारा नाम इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। दिस इज द these are the most important line about the poem, and let's know the meanings, the most important meanings of the lesson. Take a screenshot of it and note down it. Take a screenshot of the most important words and remember them. Also take screenshot of this slide. Okay, take it also. These are the question answers I will discuss about this letter, such as
What does the scholar behold around himself? What does the scholar vow to the mighty minds of old? What does the scholar hope to achieve? Choose the best alternative to complete the following, with which I take delight in ... Yet leaving here a name I trust that I will not ... explain with reference to the context of any stanza. Okay guys, I will explain the stanza in the next video and up to this video. So this is the end of the video. Thank you गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।